आज हम एक ऐसे युग पुरुष के जीवन के बारे में जानेंगे जो एक ही साथ भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक जोशीले क्रांतिकारी थे और साथ ही पूरी इंसानियत को जगाने वाले एक महान ऋषि भी थे। तो चलिए शुरुआत उन्हीं के एक सवाल से करते हैं। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस शख्सियत को दुनिया जानती थी उसके पीछे का असली इंसान कौन था और उनका असली मकसद क्या था। ये हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान दार्शनिक और एक ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट के संस्थापक। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये सारी पहचानें आपस में जुड़ी कैसे थीं। इस सफर में हम उनके जीवन के 5 खास पड़ावों को देखेंगे, एक क्रांतिकारी के तौर पर उनके जुनून से लेकर उनकी वो अविश्वसनीय आध्यात्मिक खोज और फिर कैसे उन्होंने एक ऐसा ग्लोबल आंदोलन खड़ा किया जो आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए उनके जीवन का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ये वो दौर था जहां उनकी क्रांतिकारी चेतना और आध्यात्मिक यात्रा दोनों एक साथ शुरू हुईं। उनके शुरुआती जीवन की ये घटनाएं सिर्फ तारीखें नहीं हैं। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में गायत्री मंत्र से उनका जुड़ना और फिर 15 साल की उम्र में एक ऐसा दिव्य अनुभव होना जिसने उन्हें उनकी जिंदगी का मकसद बता दिया। असल में यही वो आध्यात्मिक नींव थी जिस पर उनकी क्रांतिकारी भावना ने आकार लिया। यहाँ उनके जीवन के 2 रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं जो साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ वो देश के लिए श्री राम मत थे, यानी आज़ादी के लिए इतने जुनूनी कि लोग उन्हें मत कहते थे, और वहीं दूसरी तरफ वो बचपन से ही एक गहरे आध्यात्मिक साधक थे। शायद देश को बाहरी गुलामी से आज़ाद कराने का जो जुनून था वही आगे चलकर पूरी मानवता को अंदरूनी अज्ञान से मुक्त कराने की प्रेरणा बना। अब चलते हैं उनकी आध्यात्मिक साधना के उस दौर की तरफ जो इंसानी संकल्प और अनुशासन की एक ऐसी मिसाल है जो सुनने में ही नामुमकिन सी लगती है। ये नंबर 24 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उनके जीवन के सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी दौर का प्रतीक है। 2 दशकों से भी ज्यादा यही नंबर उनके हर दिन हर सांस का सेंटर पॉइंट बना रहा। तो ये महापुरुष चरण आखिर था क्या? दरअसल उनके हिमालयी गुरु ने उन्हें 24 महापुरुष चरण करने का आदेश दिया था। एक महापुरुष चरण का मतलब होता है एक साल में 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना। ये सिर्फ मंत्र बोलना नहीं था, बल्कि अपनी चेतना को जगाने और खुद को अंदर से साफ करने की एक गहरी साइंटिफिक प्रक्रिया थी। जरा सोच कर देखे, 24 सालों तक सिर्फ जौ की रोटी और छाछ पर जीना, 1926 में एक दिया जलाना जो आज तक इस वक्त भी जल रहा है, और हर साल 24 लाख मंत्रों का अनुष्ठान लगातार 24 सालों तक। ये तपस्या सिर्फ अपने मोक्ष के लिए नहीं थी, बल्कि इसका असली मकसद था उस आध्यात्मिक ऊर्जा को जमा करना जिससे पूरे समाज में एक नया युग लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि इतनी मुश्किल पर्सनल साधना का समाज से क्या लेना देना। चलिए देखते हैं कि इस जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्होंने समाज के लिए एक्शन में कैसे बदला। तो ये बदलाव 2 स्टेप्स में आया। जैसे ही उनकी 24 साल की साधना पूरी हुई, उन्होंने 1953 में मथुरा में गायत्री तपोभूमि बनाई जो उनके मिशन का पहला केंद्र बनी। और फिर इसी नींव पर 1958 में उन्होंने युग निर्माण योजना की शुरुआत की, एक ऐसा मिशन जिसका लक्ष्य था पूरे समाज का नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर विकास करना। अब बात करते हैं उनके मिशन के उस हेडक्वार्टर की जहां से ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैला, यानी शांति कुंज और अखिल विश्व गायत्री परिवार। हर बड़े आंदोलन का एक प्रतीक होता है, और गायत्री परिवार का प्रतीक बनी ये मशाल जो ज्ञान और क्रांति की निशानी है। इसी प्रतीक के साथ बना अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मकसद था व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। मतलब बदलाव की शुरुआत एक इंसान से होगी जो फिर परिवार से होते हुए पूरे समाज तक पहुंचेगी। और फिर साल 1971 में हरिद्वार में स्थापना हुई शांति कुंज की। ये कोई आम आश्रम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी अकेडमी बनी जहां लोगों को जीने की कला सिखाई जाती है और उन्हें समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार किया जाता है। जो बात शांति कुंज को सबसे अलग बनाती है वो है इसका साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने का तरीका। यहाँ पुरानी ऋषि परंपराओं को आज के जमाने के हिसाब से सिखाया जाता है। यहाँ यज्ञ जैसे अनुष्ठान सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि उन्हें पर्यावरण और मेंटल हेल्थ पर असर डालने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों की तरह किया जाता है।
अब हम उनके जीवन के अंतिम पड़ाव और उस विरासत को देखेंगे जो वो अपने पीछे छोड़ गए और जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। 3000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ज्ञान का एक पूरा समुंदर है। उन्होंने 3000 से ज्यादा किताबें लिखीं और वेद उपनिषद जैसे मुश्किल ग्रंथों को इतनी सरल भाषा में समझाया ताकि ये कीमती ज्ञान कुछ लोगों तक ही न रह जाए बल्कि हर आम इंसान तक पहुंच सके। उनका मिशन किसी एक इंसान के आसपास नहीं घूमता था, बल्कि एक विचार पर टिका था। और शायद यही वजह है कि आज गायत्री परिवार एक ग्लोबल आंदोलन बन चुका है, जो उनके दिखाए रास्ते पर चलकर एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम कर रहा है। और ये हैं उनके आखिरी शब्द, जो बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने वादा किया कि वो शरीर छोड़ने के बाद भी अपने सूक्ष्म रूप से मानवता को गाइड करते रहेंगे, एक ऐसे स्वर्ण युग की तरफ जहां सिर्फ सत्य और प्रकाश हो। ये दिखाता है कि उनका कमिटमेंट कितना गहरा था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या एक इंसान का आत्म परिवर्तन वाकई में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का जीवन शायद इसी सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।